हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट की चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज। और इस वीडियो में हम इसके चैप्टर 3 को देखेंगे जिसका नाम है माई फर्स्ट क्राइसिस। ऑथर ने एनालिसिस के लिए सबसे पहले मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली इंडस्ट्री ढूंढी और फिर उस इंडस्ट्री की बूस्ट कंपनी को ढूंढने लगे। इसके लिए वो देखते द कि स्टॉक का प्राइस राइज भी कर रहा हो। जब भी ऑथर किसी स्टॉक को देखते तो वो अपने आप हाई उसकी के तरह दूसरे स्टॉक्स को देखने लगते और उन्हें लगने लगा था कि वो बहुत सारे पैसे बनाने वाले हैं। ऑथर ने बहुत सी इंडस्ट्रीज की फेले की अर्निंग्स एबीबी की अर्निंग्स से कंपेयर की, अलग अलग इंडस्ट्रीज के मार्जिन प्रॉफिट्स को देखा, साथ में उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पे मल्टीपल बहुत सी चीजें देखी और अनहोन व्हीकल इंडस्ट्री चूज की और उनमें से अपने हिसाब से रैंकिंग करके 5 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अनहोन जोन्स एंड लाकलिन में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। इसकी कुछ वजह थी। 1, ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। 2, इसका पास स्ट्रॉन्ग रेटिंग थी। 3, ये 6% का डिविडेंड देती थी। 4, इसकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सबसे आची थी उन 5 स्टॉक्स में से। ऑथर को लग रहा था कि अनहोन ब्रिलियंट से भी अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया है और ये कभी भी 20 से 30 पॉइंट्स उठ सकता है और अनहोन बिना किसी देरी के इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। इसके लिए ऑथर को 40 लाख रुपए दीन द, लेकिन उस वक्त की मार्जिन फैसिलिटी के हिसाब से उन्हें 30 लाख रुपए दीन दी। इसके लिए अनहोन अपने प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख दिए। लेकिन इसके थोड़े समय बाद हाई ये स्टॉक गिरने लगा। ऑथर पैनिक हो गए क्योंकि उनके हिसाब से इनकी कीमत करीबन 60 लाख की थी। उन्हें लगा कि टेम्परेरी डाउनफॉल है, लेकिन अगले दिन जब ऑथर ने न्यूज़पेपर खोला तो उसमें लिखा था कि जोन्स एंड लाकलिन का शेयर हाफ पॉइंट से उठा है। ऑथर को इसे खुशी हुई, लेकिन एक महीने में ये स्टॉक 44 पॉइंट्स पार आ गया और ऑथर ने पैनिक होकर उन्हें सेल कर दिया, जिससे उन्हें अब तक का सबसे बड़ा लॉस होया, जो कि करीबन 7 लाख रुपए का था। इसके बाद ऑथर बहुत उदास हो गए और खुद से सवाल करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्या गलती कर दी, ये इतनी बुरी तरह से क्यों गिरा। लेकिन जो सबसे बड़ा टेंशन था वो था अपनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स को बचाना। हाई तो हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए। उस समय एक स्टॉक जिसका नाम था टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग वो तेजी से उठ रहा था और ऑथर ने उसमें भी 28 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अनहोन अपने लॉस रिकवर होने तक इसे होल्ड किया और लगभग हर समय ब्रोकर से बात करते रहते द। सिर्फ एक महीने में उनका 7 लाख का लॉस रिकवर हो गया और अनहोन उन स्टॉक्स को बेच दिया। लेकिन उनके मैन में सवाल आया कि अनहोन इस कंपनी प्रॉफिट टू बनाया है, लेकिन उन्हें इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके बढ़ते प्राइस के। और इससे ऑथर ने अपनी नई थ्योरी की शुरुआत की और फिर इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।